इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल पर आधारित है जो शहर से दूर एक पुराने घर में रहने के लिए जाते हैं। उस घर के अंदर उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब वो दोनों अपने इस लालच को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं और उनके साथ आगे क्या क्या होता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है द रूम और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं जो शादी के बाद अपनी लाइफ को एक नए सिरे से चालू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीदते हैं जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होने के बावजूद भी उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस घर की सफाई करते वक्त उनको एक कमरा दिखाई देता है जिस पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा होता है। वहाँ पर उन्हें उस गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो उस गेट को खोलते हैं तो उन्हें कमरे के अंदर कुछ नहीं मिलता। उस गेट को खोलने के साथ ही वो देखते हैं कि पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी हैं और अचानक सभी लाइट्स बुझ गई हैं। अगले दिन मैट घर की लाइट्स ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ है। ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। पर जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन मैट को बोलता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था। मैट जब उसे इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में मर्डर हुआ था जिस वजह से कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट उस घर में हुए मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो था और अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है। अब मैट इस हादसे के बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में जाकर बैठ जाता है। अब दारू की बोतल पूरी पीने के बाद मैट ये विश करता है कि काश उसके पास दारू की एक और बोतल होती। मैट के ऐसा बोलते ही घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और अचानक उसके सामने दारू की एक और बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। अगले दिन केट जब मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो वो देखती है कि उस रूम में मैट के आसपास बहुत सारी महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई है। ये सब देखकर केट चौंक जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आई, पर मैट उसे इसका कोई जवाब नहीं देता और वो उसे एक विश मांगने के लिए बोलता है। अब मैट की बातों से केट को लगने लगता है कि शायद वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और मजाक में ही केट $1 मिलियन की विश मांग लेती है। पर केट के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं जिसको देखकर केट भी शॉक्ड हो जाती है। अब इन दोनों को लगने लगता है कि शायद ये रूम उनकी सभी विशेष को पूरी कर सकता है, इसलिए वो एक एक करके उस रूम से ढेर सारी विशेष मांगने लगते हैं, जैसे खाना, दारू, पैसे और बहुत कुछ। अब धीरे धीरे उन दोनों में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से सब कुछ मांग लेते हैं। पर एक दिन वो दोनों इससे भी बोर हो जाते हैं और इधर केट भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। केट की ऐसी हालत को देखकर मैट उसे बोलता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। पर मैट की बात सुनकर केट उसे चिढ़ जाती है क्योंकि वो दोनों पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता था। अब केट मैट की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैट केट को मनाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि केट एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है जिसको उसने उस विशिंग रूम से मांगा था। मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो केट को बोलता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम इसे जहाँ से लेकर आई हो वहीं वापस छोड़ दो। अब केट की तो इच्छा नहीं थी पर फिर भी वो मैट की बात मान लेती है और वो दोनों जैसे ही उस बच्चे को लेकर उस रूम के अंदर जाते हैं तो दोनों में से कोई भी उस बच्चे को वापस लेने की विश मांग नहीं पाता और फिर वो दोनों उस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला कर लेते हैं। अब उस बच्चे को पाकर केट बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उसका नाम सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट थे, इसलिए वो उनसे पहले उस घर में रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने उस मेंटल असाइलम में जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है जिस पर जॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। पर जाने से पहले वो मैट को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ वरना उनका लालच उन्हें एक दिन मार डालेगा। पर मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सभी राख बन चुके हैं। मैट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो घर आने के बाद सीधा विशिंग रूम में जाकर वहाँ पड़े हुए पैसों को उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। खिड़की से बाहर फेंकते ही मैट जब उन पैसों को देखता है तभी वो पैसे उसी समय राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और उसे भी जब वो अपने घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये देखकर मैट अब और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो इसके बारे में जानने के लिए पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। पर तभी वो देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारे ही बिछी हुई हैं। दूसरी तरफ केट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है पर तभी मैट केट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है। पर केट मैट की बात नहीं सुनती और वो सैम को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही केट देखती है कि सैम रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी गलने लगता है। अब इसको देखकर केट भी चिल्लाने लगती है और केट की आवाज सुनकर मैट भागता हुआ बाहर आता है और तुरंत सैम को उठाकर अंदर ले जाता है। फिर केट जब घर के अंदर आती है तो वो सैम को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि सैम अब पहले से बड़ा हो चुका है। फिर मैट केट को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज को बना सकता है पर तुम्हें उस चीज को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह राख बन जाएगी। अब इसके बाद से ही केट सैम को लेकर और भी ज्यादा पॉसेसिव हो जाती है और वो पूरे घर को लॉक कर देती है
जिससे सैम कभी भी घर से बाहर निकल ही ना पाए। इसके अलावा केट सैम को डराने के लिए उसे ये भी बोलती है कि इस घर के बाहर बहुत ही खतरनाक जम्स हैं और अगर वो इस घर से बाहर गया तो वो जम्स उसे पकड़ लेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैट देखता है कि सैम उस विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है, पर केट मैट को सैम को डांटता हुआ देखकर उससे ही झगड़ा करने लग जाती है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और सैम उस फोन को उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट आकर सैम से फोन ले लेता है और वो जॉन से बात करने लगता है। फिर जॉन मैट को बोलता है कि आखिर तुमने वो गलती कर ही दी। फिर मैट उससे पूछता है कि अगर इस बच्चे की उम्र बढ़ने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस पर जॉन उसे बताता है कि जिसे भी उस बच्चे ने विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वो बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। जॉन की ये बात सुनकर मैट उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी उस रूम की विश से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मार ली, जिसके कारण वो अब घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है। रात को केट और मैट पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और सैम चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को केट और मैट का नजदीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन सैम घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, पर मैट दरवाजे की आवाज को सुन लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो दोनों देखते हैं कि सैम अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी केट सैम के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर सैम का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तभी मैट उससे गन छीनने के लिए उसके पास आता है। अब दोनों में ही लड़ाई होने लगती है और जब केट उसको छुड़ाने के लिए उसके पास जाती है तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सिर एक पियानो से टकराता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब केट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है। फिर केट मैट से सैम के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि लड़ाई करते वक्त उसके हाथ से गोली चल गई जिससे सैम की मौत हो गई और फिर उसने सैम को घर से बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। अब केट को ये सुनकर सैम के बारे में बहुत बुरा लगता है, पर थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करता है। तभी केट को समझ आ जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि सैम है। फिर केट उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, पर सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। दूसरी तरफ रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर किसी दूसरी ही दुनिया के। फिर मैट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है और इसी के साथ साथ उसे अपनी दुनिया के उस घर में आने का भी रास्ता मिल जाता है। फिर मैट केट को बचाने के लिए उसके पास आता है, पर थोड़ी देर बाद सैम भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और वो सैम को लेकर घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए वापस घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर केट घर को अंदर से बंद कर देती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिनटों के अंदर बूढ़ा हो जाता है और फिर वो राख बन जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट और केट ने उस घर को छोड़ दिया है और कुछ महीनों बाद केट को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर केट इस बात को जानकर शॉक्ड हो जाती है कि वो बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।